जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी को कूड़े के ढेर में अचानक एक ऐसा खजाना मिल जाए जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी पलट कर रख दे। ये कहानी है सलीम की, एक ऐसे इंसान की जिसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ। एक अविश्वसनीय खोज ने उसे गरीबी से तो निकाल दिया, लेकिन एक ऐसी नैतिक दुविधा में भी डाल दिया जो शायद उस दौलत से कहीं ज्यादा वजनी थी। कहानी जब शुरू होती है तो सलीम एक बेहद गरीब और अकेला कबाड़ बीनने वाला है। परिवार ने उसे छोड़ दिया था और गांव वाले उसे निकम्मा कहकर मतलब ताने कसते थे। उसकी पूरी दुनिया फटे कपड़ों, एक टूटी फूटी झोपड़ी और लोगों की नफरत के साये में ही सिमटी हुई थी। लेकिन फिर एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कूड़े के उसी ढेर में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी किस्मत की किताब का पन्ना हमेशा के लिए पलट दिया। कूड़े और गंदगी के उस समुंदर के बीच उसकी नज़र एक बिल्कुल ही अलग चीज पर पड़ी। एक बोरा जो बाकी सब कबाड़ के मुकाबले एकदम बेदाग था, मानो किसी ने उसे बड़े सलीके से वहां रखा हो। और जब उसने उसे उठाने की कोशिश की ना, तो वो उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी निकला। जब उसने कांपते हाथों से उस बोरे को खोला तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही थम गईं। अंदर प्लास्टिक में लिपटी हुई नोटों की गड्डियां थीं, 5-5 सौ के नए कड़क नोट, इतने सारे कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने अंदाजा लगाया कि इसमें कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए तो होंगे ही। एक ऐसी रकम जो उसकी 7 पुश्तों की गरीबी मिटा सकती थी। पर यहीं से उसकी असली परीक्षा भी शुरू हुई। यह पैसा उसके लिए कोई वरदान बनकर आया था या फिर एक भयानक अभिशाप? यह सवाल उसके जहन में गूंजने लगा, और वो जो पल भर की खुशी थी ना, उसकी जगह एक अनजाने से डर ने ले ली। वो पूरी रात सलीम की आंखों में कट गई। मतलब एक तरफ सपनों की दुनिया थी, एक नया घर, अच्छा इलाज और सम्मान से भरी जिंदगी, तो दूसरी तरफ हकीकत का खौफनाक डर, चोर कहलाने का डर, पुलिस के हाथों पकड़े जाने का डर, और सबसे बड़ा डर उस पैसे के असली मालिक के लौट आने का। उसके मन में सबसे बड़ा डर तो यही था, इतना सारा पैसा किसी आम इंसान का तो हो नहीं सकता। ये जरूर किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का होगा, और अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो उसका क्या होगा? बस ये ख्याल ही उसे कंपा देता था। डर और लालच की इस कश्मकश के बीच सलीम ने समझदारी का रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो इस पैसे को अपनाएगा जरूर, लेकिन किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बेहद धीरे धीरे और पूरी सावधानी के साथ। उसने सबसे पहला खर्चा अपनी सेहत पर किया, और जब वो इलाज के लिए क्लिनिक गया तो डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बिठाया। उस दिन सलीम को पहली बार समझ आया कि दौलत असल में क्या खरीद सकती है, सम्मान। इसके बाद उसने एक एक करके कदम आगे बढ़ाए। पहले अपनी टूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, फिर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। धीरे धीरे कारोबार को बढ़ाया, एक गोदाम और एक ट्रक खरीदा, और देखते ही देखते वो एक सप्लायर बन गया। अब वही गांव वाले उसे सलीम लाला कहकर बुलाने लगे, जो किसी बड़े और सफल व्यापारी को दिया जाने वाला सम्मान होता है। सोचिए, वो आदमी जिसे कभी लोग निकम्मा कहते थे, अब गांव की इज्जत बन चुका था। पैसा पुरानी मुश्किलें तो खत्म कर देता है, लेकिन ये अपने साथ नई और शायद ज्यादा बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। सलीम की कहानी में अब उसके चरित्र की असली परीक्षा का वक्त आ गया था। एक शाम जब वो दुकान से घर लौटा तो दरवाजे पर उसका अतीत खड़ा था। उसकी पत्नी और बच्चे, जो उसे उसकी गरीबी में छोड़कर चले गए थे, अब वापस आ गए थे। सलीम ने उनसे एक सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा, जो उसके दिल में दबे सालों के दर्द की आवाज थी। जब मैं खाली हाथ था, तुम सब चले गए थे। अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या ये प्यार है या लालच? सलीम ने एक पिता का फर्ज तो निभाया। उसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का फैसला किया। उन्हें लंदन में एक बड़ा घर और एक होटल तक खरीद कर दिया। लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि उसके और उसकी पत्नी के बीच जो भरोसे की दीवार टूट चुकी थी, वो अब कभी नहीं बन सकती। सलीम की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन फिर एक शाम टीवी पर चल रही एक खबर ने उसके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। खबर थी एक स्थानीय विधायक के घर हुई करोड़ों की चोरी की। न्यूज एंकर बता रहा था कि चोर ने पैसे कहीं छिपा दिए हैं और पुलिस को वो मिल नहीं रहे हैं। और फिर एंकर ने एक लाइन कही जिसने सलीम के दिल की धड़कनें बढ़ा दी, छोटे बंडल शायद कभी ना मिले। सलीम एक झटके में समझ गया कि वो बोरा किसका था। उस रात सलीम को एक गहरा एहसास हुआ, ये दौलत उसे दुनिया में सब कुछ दे सकती थी, सिवाय एक चीज के,
मन की शांति। और अगर उसे सुकून से जीना है तो उसे इस पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना ही होगा। उसे ये बात साफ साफ समझ आ गई कि जो पैसा किसी अपराध से जुड़ा हो, वो उसे बाहरी सुरक्षा तो दे सकता है, लेकिन भीतरी सुकून कभी नहीं दे सकता। अब उसे इस पैसे को सही रास्ते पर लगाना था। तो उसने चुपचाप गांव की पुरानी मस्जिद की मरम्मत के लिए चंदा देना शुरू किया। फिर उसने ऐलान किया कि वो गांव के गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल बनवाएगा। धीरे धीरे लोग उसे सलीम मियाँ कहकर बुलाने लगे, जो इज्जत और नेकी का प्रतीक था। अब वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा को साफ कर रहा था। और जानते हैं, समय के साथ सलीम का अपना कारोबार इतना फला फूला कि वो अपनी मेहनत के दम पर एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस बोरे के पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस एक बोरे ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि मन की शांति और नेक कामों में है। सलीम की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ जाती है। अगर पैसा गलत रास्ते से आया हो लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाए तो क्या उस भलाई को सही माना जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।